टाइमिंग इनको गाइस गलत आज लगा। माइनक्राफ्ट फ्री फायर प्लेयर तो मैं कह देता हूँ आपकी शो में शुरुआत में गलत है वो सारी अच्छा बातों प्लेयर नहीं को लेने का मैं आज भी कहता हूँ सर अच्छा अच्छा प्लेयर ले बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं सोचेंगे। फिर भाई को आपने इतना प्यार किया, उसको सिर्फ राहुल गांधी टेक्नो जी भाई पे और प्लेयर राहुल ले गांधी ले जी तो में टेक्नो का ये वन लड़ेगा वो ज्यादा बड़ा तो लेकिन एक शहजाद क्या रोक सकते थे राहुल क्योंकि गांधी? मोमेंटम चेंज हो गया गुजरात चुनाव का जो अच्छा गुजरात चुनाव में मुझे इतना पावरफुल समझ नहीं हुआ मोमेंटम चेंज तब तक कांग्रेस एक स्विंग पे थी और जो वहां से चलो मोमेंटम चेंज वॉल्यूम अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट मेरी इस बगावत में श्री श्री आदरणीय मणिशंकर अय्यर ने बोला था मोदी जी के विषय में ऐसी ऐसी बातें, वो मोमेंटम चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद मोमेंटम चेंज नहीं उसके बाद और गांधी परिवार ने उस व्यक्ति को याद है, वो उन्होंने बोला था मोदी जी को कि चाय बेच, शायद नीच बोला था, 14 में चाय बेच बोले थे, 17 में नीच बोला। कांग्रेस के प्रथम परिवार ने मणिशंकर अय्यर को कभी ऐसे बेइज्जत नहीं किया। वो व्यक्ति वो था जिसने कहा पाकिस्तान में जाकर के मोदी को हराने के लिए सपोर्ट देते। अरे कहानी का अरे सुनिए आज की डिबेट रही, अभी मणिशंकर अय्यर ने किताब लिखी, सोनिया गांधी फर्स्ट पर बैठी थी उनकी किताब के विमोचन। सोनिया गांधी मेरी किताब के विमोचन में नहीं है, तो प्लीज हम लोग जनता के विवेक पे इतने सवाल ना खड़े करें। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, जब इन्होंने आपसे कहा कि भाई तू रुक जा, नहीं 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 ये नहीं मैं इसका पता नहीं लेकिन मेरे को मुझे नहीं पता सही बात बताइए नहीं हफ्ते 2 या 3 दिन पहले एक टीवी शो पर था। एक ऐसा हुआ था, मैंने तो लेटर लिखा था तो राहुल गांधी के दफ्तर ने लीक कर दिया मुझे। हाँ, उनके लोगों ने लीक किया, मेरा कोई ये नहीं था कि उस समय पर मुझे बगावत ओपनली कर दी। मैंने तो लेटर लिखा था, कायदे से इंटरनल लेटर लिखा था, पर जब उन्होंने उस लेटर को मीडिया में दे दिया तो मैं उससे पीछे थोड़ी हटने वाला था, चाहे जो हो जाए, अब जो करना है वो करना है। और फिर वो जब बवाल नेशनली हो गया और फिर उसके बाद वो गुजरात में उठा, तब इन्होंने बयान जारी किया कि इनका मेरे से कोई रिश्ता नहीं। पहले वो जो वो बयान के पहले आपकी तो कोई बात हुई ना, कोई फोन भी नहीं किया आपने, कुछ नहीं। मैंने इसको 3-4 दिन पहले फोन किया था कि जो लेटर था उन्होंने कहा था कि ऐसे लेटर आया, मैंने इसको कहा था कि इस पर हम बात करेंगे और देखते इसमें क्या करते हैं। तो गाइस आज हम लोग लेटर लिखने के पहले इन्होंने आपसे बात वाले हैं किसी को आपने बताया मैं क्यों नहीं कहूँगा, मैं मेरी पार्टी से मेरा रिश्ता है इनसे, क्योंकि बट ये कई बार चर्चा होती है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं पार्टी का ऑफिस में सदस्य भी नहीं, प्राइवेट मैं ऑफिस में इनसे कुछ चर्चा मैं इनसे चर्चा नहीं करूँगा, मेरे पार्टी से मुझे मतलब अच्छा आपको पता ही नहीं है उन्होंने लीक किया, बट वो लेकिन एक बात है, फिर मुझे ऐसी प्रश्न ये आ रहा है, मैं एज अ व्यूअर ही पूछ रहा हूँ। हाँ मेरी गलती है, मुझे आपकी ये कहानी इतने डिटेल में नहीं पता और दर्शकों को भी नहीं पता होगी कि इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, मुझे सब इंटरनल चिट्ठी लिखी, लीक कांग्रेस के लोगों ने की, जैसे ये कह रहे हैं शायद की होगी, तो इनकी क्या गलती? उस वक्त बगावत नहीं करना चाहिए, वो जो मतलब बगावत बाद में करना, बाद में जो भी है उसमें 100% करना था, जाकर आप मिल लेते और चुनाव से आप पीछे हट जाते। आपने तो बोले जाके मिल लो, ये बात फिर आपने क्यों नहीं? मैंने लेटर में लिखा था राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल करियर बंद करके हमारी पार्टी को बख्श दे, वो सुलह करने वाले थे क्या इसमें? क्या बोल रहे हैं मैंने देखिए ऐसा नहीं हुआ, मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो आज प्रशांत किशोर जी ज्ञान दे रहे ना, उन्होंने तो अभी भी फुल ज्ञान नहीं दिया, क्या बोले एकदम सेफ होके, क्योंकि पता नहीं उनको राजनीतिक विश्लेषक बनना पड़े वैसे या जो कलाकार बनना पड़े, कॉमा लगा के 10 साल थोड़ा या 5 साल थोड़ा गैप ले लो, 2 साल ब्रेक ले लो। मैंने उसी समय क्लैरिटी के साथ बोला था राहुल जी आप ये छोड़ दो, ये आपके बस का ये राजनीति के लिए और कांग्रेस के लिए भला होगा, कांग्रेस अच्छी सर गया पूरी। अब ये आपको मेरी क्लैरिटी है भाई साहब, वो ये लिख रहा है 2019 में आप छोड़ो, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस जीत रही है, वो बेचारा मैं देखिए और कांग्रेस जीती उस वक्त का फेज होता है 19 तक कांग्रेस लगातार जीती थी, कर्नाटक में सरकार बनाई राहुल गांधी, बीजेपी सिंगल राज्य वो कर रहा था मैं उसको ये कहता अब जब मोमेंटम आया इसको मत मेरा मोमेंटम क्योंकि बीजेपी को एक सवाल आगे बढ़ 2017 से 24 कौन विंडिकेट कि राहुल गांधी के विषय में आप बताओ। नहीं वो तो आप तो हाइट है ना उस वक्त मैं आपकी बता रहा था उस समय पे कि मुझे दिख रहा है राहुल गांधी के बारे में, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? नहीं लेकिन पॉइंट ये है कि राहुल भाई के चक्कर में 2 भाई अलग हो। नहीं अब भाई राहुल गांधी की बात ये है कि हमारे परिवार में देखिए और एक चीज है, हमारे परिवार में कभी भी किसी ने
बीजेपी को नहीं वोट दिया है, न बीजेपी चलिए, और हमारे जो ग्रैंड फादर थे गांधी जी के साथ जेल में गए, तो वो हमारे परिवार को एक्सेप्टेड ही नहीं था कि आप बीजेपी। एक सेकंड, मैंने कांग्रेस से बगावत की 2017 में, मैंने बीजेपी 2021 में ज्वाइन की। तो बीजेपी वाला एंगल ही कहाँ से आ गया? अच्छा ये बताइए तहसीन भाई, मुझे ये बताइए शहजाद कि जब ये हुआ तहसीन ने उसके बाद आप कह रहे हैं टीवी पे कह दिया कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। नहीं, मैंने इसको फोन किया, इससे फोन उठाया। नहीं, फोन नहीं, इन्होंने इससे फोन ही ANI पे गाइड दिया। अरे पहले फोन पे उठाया था ना, फोन नहीं उठाया तो हमने ANI पे बोल दिया कि मैं मेरा भाई ऊपर नहीं है। जाने का इसने मेरा आप टाइट निकाल के दिखाई, हाँ इसलिए लेकर गए। एक सेकंड में मुझे कुछ मैंने बोला, बिल्कुल बोला। तब आपकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी तो 16 थी, उसमें मुझे कोई घर का कोई दबाव तो नहीं था कि भाई को चुनो या मुझे चुनो? हाँ, ये समझदार का इशारा कर नहीं, बिल्कुल दबा नहीं था। आज ही मोनिका से बात, चोद मोनिका से मेरा रिश्ता अलग है, वो पॉलिटिकल रिश्ता थोड़ी है। तो उसमें कोई वो मेरे भतीजे की माँ है, मेरी भाभी, मैं क्यों बात करूँगा? तो फिर वो आपके सवाल का जवाब देता कोई घर का यानी घर से दबाव नहीं था? बिल्कुल सवाल है। अब आते हैं, जब उसने चिट्ठी उस जब समय मुझे पता नहीं था, हमको क्या पता? तुम कुछ भी बोलोगे, जब उसने चिट्ठी मुझे पता कैरी से भी बड़ा भाई ऐसो गांड उठ जाओ। उसके बाद ही शादी का चुनाव तो गुजरात में बन रहा था, पूरा माहौल बिगाड़ दिया इसने। एक और लेट्स अस्यूम मैं वो लेटर नहीं लिखा। लेट्स अस्यूम आप मुझे ये कहना चाहते हैं 2019 का चुनाव राहुल गांधी इस बंदे से आप मुझे ये कह रहे इस बंदे से भी अच्छा कर आपने बनाऊंगा कहा कि मैंने उनका मोमेंटम किया राहुल गांधी का, जिसकी वजह से आज तक वो चुनाव नहीं जीत पाए। यही प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है सुशांत भाई? कि अगर मैं किसी का जजमेंट कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति नहीं है, उसको करने की क्षमता नहीं है, ना कुवत है, ना वो उसमें हड़बड़ करने का। मैं आपको 5 साल पहले 6 साल पहले बताऊँ, आज मैं आप अपने आपसे ईमानदारी से बोलो कि शहजाद पुनावाला वो पत्र नहीं भी लिखते तो क्या कांग्रेस की आज दशा बेहतर होती? बात वही तब अगर आप कुछ करते हो। देखिए मैं अरे गाइस आप बड़े भाई थे, आप जान लेते, आपने रिश्ता क्यों करा दिया? बिकॉज बीजेपी में जाना उस वक्त पॉलिटिकल बट अगर मैं 4 साल बाद गया 2021 नवंबर मैं 21 बहुत है अगर कांग्रेस आ गई तो बीजेपी की डायरेक्ट करके कांग्रेस की। तो आपके लिए कांग्रेस बीजेपी भाई से बड़ा हो गया? मेरे लिए देश सबसे बड़ा है और देश में बीजेपी को हराना बेहद जरूरी है। वैसे भी नहीं आ रही, भाई भाई अलग हो गए, बीजेपी जीते जा रही है। हाँ तो करने सो कहा था रुक जा, बाद में करना जो करना है, बाद में बात कर, बाद में इसको कर। उस वक्त मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर जो चीज इसका उसके बाद मनीषा करेगर ने जो गाइड किया, अगर ये नहीं होता 2017 का गुजरात चुनाव कांग्रेस जीत रहा और उसके बाद नहीं, बट ऐसी मेरा पॉइंट ये, एक तो दर्शकों को ये समझ में आ रहा है अब कम से कम कि दो भाइयों के बीच में समस्या की जड़ राहुल गांधी थे। बिल्कुल नहीं थे। राहुल गांधी ने नहीं बोला, लेकिन आपकी लड़ाई का मूल केंद्र आपको जो सोचते हैं, मैं चाहता था राहुल गांधी मेहनत कर रहे, कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी को हरा रहा। राहुल गांधी को परिवार वाले ने नहीं सोचा। मेरा ये एब्सोल्यूट फोकस था, बिल्कुल अर्जुन की स्पीच की तरह कि राहुल गांधी को जीतना। अच्छा दूसरा पॉइंट कि ये भी अभी तक लोगों को लग रहा है कि रिश्ता आपने खत्म किया, इन्होंने नहीं किया। उन्हीं ने उठाया, मैं इसको कह रहा हूँ। अरे फोन तो भाई कई बार नहीं उठाते, आपको मैं फोन करता हूँ, आप नहीं उठाते, कॉल बैक करते हैं। तो आप टीवी पे जाके बोलते हैं क्या कुछ आपके बारे में क्या, आपके बारे में तो कुछ अच्छा, लेकिन आपने भी कॉल बैक क्यों नहीं किया? आपने इससे पूछा कि भाई तुमने मेरे को ऑन एयर जो है वो कैसे छोड़ दिया? मैं बोल अच्छा बोला बोल कर मैंने कभी भी उन्होंने जब ये बयान दे दिया तो मैंने बोला जो इनकी तरफ से मुझे स्वीकार, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इनको पूरा पता था कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने मेरे साथ क्या किया है उस पार्टी में। उनको ये पता था कि मैं किस सर्कमस्टेंसेस से मैंने वो लेटर लिखा था, वो भी इंटरनल लिखा था। यदि उसके बाद मुझ पर ये दंश लगाया जाए कि मैंने किसी के साथ मिलकर ये स्ट्रेटेजाइज किया राहुल गांधी को हराने का, तो फिर मैं क्या करूँ? और फिर और उन्होंने सामने से जाके बोल दिया कि आज से मेरा रिश्ता खत्म इनके साथ। मुझे लगता है मैं किसी के साथ बैठा भी था, मैं हंस के उनको बोला कि क्या हमारा रिश्ता ये पार्टी ने बनाया था, कुदरत ने तय किया, हम भाई है, तो आप रिश्ता टीवी पे तोड़ रहे हो? ये मैंने बोला। उसके बाद मैं क्या बोलता आप बताइए? ये आपने इनको बोला? नहीं, मैंने किसी कोई साथ, अरे भाई अगर आपका भाई आपको जो आपके बारे में जानता है कि सब कुछ आपके साथ ये हुआ, वो टीवी पे जाकर बोलते मैं इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या बोलूँगा? इस पूरे कांड में आपकी माता जी ने आप दोनों के कान नहीं पकड़े कि ये क्या चल रहा है तुम लोग? कुछ नहीं बोला, बट उसको ऑब्वियसली बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगा उसको। जैसे कि बट वो गाइस इसको मेन चीज ये है
मैंने कहा मुझे मत करो, मैंने इसको कहा कुछ मत करो, मैंने इसको क्लियरली कहा इस वक्त ये बात है। देखिए इसके साथ नाइंसाफी नो मैं खुद इस चीज को देखने का स्कूप हो जाता चाहे है। गुजरात चुनाव के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान स्कूप हो रहा है, देखो गाइस। मैंने इसे मैंने कल एक चीज देखी है अरे जो थोड़ा नहीं बहुत होगा। कि आप थोड़ी शायद देर आपको बाद लेके तो वैसे नहीं पोजेसिव तो बहुत है। आप बोलते हैं तो आपकी आंखें भर आती हैं। आप मुझसे भी जब अकेले में भी बात होती है मैं आपको बहुत बताऊं भी कि है आपकी हमेशा तारीफ करते हैं। ये नो डाउट कि शहर टैलेंटेड और अभी भी देखिए अरे। कि आंखें भरनी शुरू हो गई मैं लेकिन मुझे ये बताइए तहसीन की जब ये हो गया आपने इनको छोड़ दिया वो आपके लिए कितना मुश्किल था और उसके बाद आपने इनको कितना मिस किया और क्या हुआ बना बहुत ज्यादा मुश्किल ऑब्वियसली इसलिए मुश्किल था कि मैंने इसको बच्चे की तरह पाला था लेकिन उस रीजन से उसके बाद जो जेन्युइनली जो चेंजेस हुए कांग्रेस में जिस वजह से कुछ आते हुआ वगैरह हुआ मुझे लगा कि अगर वो उस वक्त नहीं करता सिचुएशन को हम संभाल लेते शायद सिचुएशन आज अलग वो कांग्रेस में तो मैं नहीं चाहता था कि वो कांग्रेस छोड़े मैं जेन्युइनली नहीं चाहता और कांग्रेस को छोड़ा मतलब दूसरी साइड की तरफ जाना चाहे उसने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया बीजेपी की तरफ से बोल रहा वो मुझे एक समझ आपने इस दौरान कितनी बार फोन उठाया कि मैं लगाता हूँ शक्कर कई बार कई बार फिर क्यों कई बार बुरा लगा उस चीज को उसने किया एब्सोल्युटली क्यों नहीं करना चाहिए यो पब्लिकली बन गया ये बात नहीं यो बन गया। पुरानी बातें चलो याद देखता आती हैं हूँ। आपने जब पॉडकास्ट को बोला मैंने आपको तभी कोई मैंने शायद मैंने बोला इस टॉपिक पे बात नहीं पर एक चीज मैं कहूँ मैं तो 4 साढ़े 4 साल 5 साल तक बीजेपी देखो हमने कहा था कुक होगा। मेरे संपर्क में थे ना मैं उनके क्यों नहीं संपर्क में माने आप? मेरा तो तब भी 5 साल तक मैं रुका रहा नहीं दुकान है कि दो दुकान हूँ मैं। तो इसलिए जाके हम काम करें भाई मैं कांग्रेस के लिए काम करने आया था मैं देश के लिए काम करने आया था राहुल गांधी अगर का जब मन करे निकाल के कर और तुम मेरी लोग मांग गलत कहाँ है आज मुझे बताइए ना झारखंड के स्तर पर मुझे बताइए जो मैंने कहा राहुल गांधी के विषय में 6-7 साल पहले when it was not cool to do that आज तो बहुत कूल हो चुका है बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं भी कुछ कह रहे हैं आज छोड़कर आते हैं मैं कह रहा हूँ कि आज मैं जो राहुल गांधी के बारे में जो जज किया मैं गलत था और मैं तो 4-5 साल रुका मैं आप एक स्टेप तो लीजिए इस परिवार को पार्टी से अलग तो कीजिए अभी भी नहीं कर रहे और मैं आज भी कांग्रेस से उससे कहना चाहता हूँ जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मुझे मैसेज भी करते हैं और मुझे पता भी चलता है कि कौन सा अगला नंबर से वहां से निकलने वाला है मैं आज भी कह रहा हूँ कि यदि आपने अंदर आत्मा है और यदि आपने सेल्फिश टीम है तो इस पार्टी को इस परिवार से बचाइए आप गुलाम बनने के लिए आए थे लेकिन आप भी तो अपना परिवार में चाहिए आपके भी भाई को बोलते कि छोड़ो यार मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा है क्या कि क्या एक हमको राहुल गांधी को कुछ स्टैब्लिश करने के लिए ये जो एक वो होता है ना कि मोदी को बुरा बोलो चाहे मोदी बुरा कर रहा है कि नहीं कर रहा ब्लाइंडली मोदी को गाली दे पागल हो गया ये आपको गाली देना पता है ना क्या होता है ब्लाइंडली जो ज्यादा गाली देता है क्योंकि राहुल गांधी में कुछ उसको बताने के लिए उसकी बारे में बताने के लिए है नहीं तो मोदी को ही गाली देकर राहुल को बढ़ा देगा ये चीज से बाहर तो निकले ही लोग भाई मुझे बताइए कि मोदी के आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले ना मोदी एक सेकंड अरे आते ही चल जाऊंगा मैं नहीं दादा की वजह से आपको लगा कि राहुल गांधी नहीं जीत रहा है क्योंकि मुझे लगता है मैं जर्नलिस्ट कर रहा हूँ कोई एक व्यक्ति कोई एक कारण ऐसा नहीं है मैं दोबारा कह रहा हूँ कोना रखी है अच्छा लेकिन उसके बाद भी तो राहुल गांधी कभी मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहे ना एक बार हो गया ठीक है लेकिन उसके बाद से वो चढ़ ही नहीं पाए पटरी को मैं कह रहा हूँ इससे नुकसान किसका हुआ दो भाई अलग हो बात आई कंप्लीटली एग्री इसमें नुकसान हुआ है लेकिन खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए हर हफ्ता एक नया ऐप। फिर नए प्लेटफॉर्म यूज करके थक गया हूं मैं। 2 से 16 मिनट बना लो इंडिया के अंदर मच स्टॉक म्यूचुअल फंड तो आईटी के 1 करोड़ से ज्यादा लोग टोटल विश्वास करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में कंफ्यूजन को बोलो गुड इस वाले Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बॉडी बनाने के लिए क्रिएटिन लिया बड़ा बाल झड़ रहे हैं। वाह देखो अच्छा ऊपर भी तो लगा सकते हो जाके ये लगा तेरी दिमाग में मेरे पास कि मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ जिम जाना बंद कर दोगे। असली कारण क्या है? ठीक है उसके लिए ट्राया का फ्री हेयर टेस्ट लो। ये आपके हेयर लॉस के पीछे का इंटरनल कॉज पता करके एक कस्टमाइज्ड
ट्रीटमेंट देते हैं वो भी डॉक्टर अप्रूव और इसके इसलिए इनकी मेरा स्टडी भी में होता है 93% कस्टमर्स ने ऊपर पॉजिटिव का रिजल्ट्स देखे हैं। फायर बालों के लगा साथ ही वही कंसिस्टेंसी दिखाओ। वैसे भी मैंने आयरन ब्लॉक को बनाया आयरन ब्लॉक को जलता है 5 महीने में रिजल्ट अगर वो ब्लॉक को बनाते तो घर में रखने से आफत ये आती लेटर आने के बाद मैंने कहा था कि आप रुक जाओ मैं पैसे को मैं पैसे की लगाती अब चाहे इस पॉडकास्ट में मेरी एक आदत रही है कि अगर मैं किसी के साथ एक रिश्ता देखने वाला मैं उस रिश्ते को हमेशा निभाता हूँ। ये मेरी आदत है और अक्रॉस तो जब मैं आपको कह रहा हूँ ये मत करो सोचिए मत करो तब प्लीज मत करो। फिर आपने भाई के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाया? बिकॉज आई टोल्ड हिम ये समय नहीं का ही करना। अच्छा ठीक है, पिछला अगर भूल जाए क्या आप लोग आज की डेट में 7 साल हो चुके हैं, क्या आप लोग फिर से क्यों नहीं साथ आ सकते? आज ही इस पॉडकास्ट से शुरू मैं जवाब दूं मुझे कोई समस्या नहीं पर मैं आज भी कहता हूँ कि देखिए इन्होंने किस लिए अभी इन्होंने पूरा एक्नॉलेज किया कि क्योंकि उनको टाइमिंग गलत लगा उनको लगा मैंने राहुल गांधी को ट्रिप कर अब तो 7 साल के बाद वो कौन ट्रिप कर रहा है और कैसे कैसे ट्रिप हो रहे उनके समझ में आ चुका होगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं उनको ट्रिप करने में। दूसरी बात ये भी उनके ट्वीट से पता चलती है कि जो एक स्टैंड एक समय पे लेते थे आज तो उतना स्टैंड मोदी जी के खिलाफ लेते भी नहीं कहीं भी शो पे वो स्वीकारते हैं कि मोदी ये तो ठीक कर रहा है। अब मेरा इनसे एक बहुत ईमानदार सवाल ये कहते हैं कि मैं देश के लिए करता हूँ देश के लिए मेरे सबसे बड़ा चिंता है आज जो राहुल गांधी चाहे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड कर जातियों में बांट या जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक माहौल बना क्या ये देश के लिए अच्छा है ये छोड़ने को तैयार है अभी पॉलिटिकल पॉडकास्ट है पॉलिटिकल पॉडकास्ट होगा। अच्छा मुझे बताइए मोदी जी और शरद पवार मान लीजिए पॉलिटिकल राइवल लेकिन साथ में मिलते नहीं है बातचीत नहीं होती है उनकी कोई पॉलिटिकल राइवल जो है वो उनके पर्सनल रिश्तों में नहीं आती तो पूछे तो नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ आज चलिए पिछला मैं आ गया आपकी कुछ वजह देखा समझ पूरी लेटर इन्होंने लिखा मैंने फोन किया कि मत करो फिर भी क्या उसके बाद फोन किया इन्होंने बात आप कौन मूव करेगा 3 बार तो मैंने किया ना फर्स्ट मूव उसके बाद ही अगर ऐसे लग रहा है कि ब्रदर आप ही कर लीजिए ना क्या दिक्कत है कोई समस्या नहीं है मैंने जो तोड़ा मुझे बड़ा बुरा लगता है दो भाइयों का प्यार है नीचे नीचे आप ही तारीफ करते हैं आप ही करते हैं सामने में आप दोनों अलग अलग हैं जिसको मैंने तोड़ा नहीं उसको मैं जोड़ कैसे सकता हूँ सुनिए ये पॉइंट तो सही है आपने ऑन एयर कहा था थोड़ी कहा जाके मैंने आज तक कहीं नहीं कहा है एक मुझे बयान बता दो यानी इनके लिए आपका रिश्ता आज भी वही है आप बोलो कि मैंने खत्म किया भाई को आप बोल नहीं पा रहे मैं बिल्कुल ये कहूँगा और वन कंडीशन एक्नॉलेज होना चाहिए कि उस वक्त मैंने कहा था कि ये चीज मत करो बस उसी वक्त की बात आपने नहीं इन्होंने मना किया था लेकिन वो ये कह रहे हैं उसके बाद में फोन करो आप लोग नहीं पर वो ये कह रहे हैं कि वो एक ग्रोन अप इंडिविजुअल है एक पार्टी में काम कर रहे पार्टी का हैं रिश्ता मेरा तो वो अगर एक निर्णय ले रहे हैं तो उनका निर्णय था मान लीजिए उन्होंने कोई गलत किया कुछ सही किया तो जीवन में सीख जाएंगे लेकिन पॉइंट ये है कि आप इनको मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो चीजें भूल के आगे बढ़ना पानी डाल के पूरा वो चैप्टर पिघलाना पड़ता है उस वक्त ही मेरी नाराजगी यार थी क्या नो इफ नो करना और आज भी उस चीज में मैं अग्री नहीं कर रहा ठंडा मार क्या ठंडा ये मेरे अगर मैं अपनी पार्टी को गले लगाऊंगा ये मेरा विषय है। मार दो इसमें क्या कहना कि उस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ वो पार्टी हार रही थी आपकी हार मैं कह रहा हूँ मत करो उसको तो और पार्टी वालों ने मुझे बताया ना कि ये लेटर आया मुझे कहाँ से पता चला इसलिए मुझे बताया नहीं मैंने फोन किया उसको मुझे एक कल आपका कोई भाई या बहन बोले कि नहीं तुम टाइम्स नाउ ना तुम्हारे टाइम्स नाउ से कोई प्रॉब्लम तुम टाइम्स नाउ के खिलाफ कुछ लिखो लिखो वो बोले कि आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी क्योंकि तुमने टाइम्स नाउ के खिलाफ लेटर लिखा अगर टाइमका वाले तुम्हारे भाई को फोन करे बोले कि सुशांत को समझाओ तो फिर तो अपना मैं तो मैं अगर टाइम्स नाउ वाले बोलेंगे तो मैं बोलूंगा भाई कि बहस के वो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है तुम उसको नहीं करो मैं उसको भाई की तरह समझा सकता हूँ लेकिन मैं रिश्ता तो नहीं तोड़ूंगा और ये कभी कांग्रेस में नौकरी नहीं कर रहा था उसी कहीं कांग्रेस के मुद्दे मैंने सॉल्व किया तो जब मैं सॉल्व कर रहा था आप रुको ना उसके लिए वो चीज को मैंने वो इनको शायद ये लगा कि आपने भाई मेरा सॉल्व कर देगा ये नहीं देखा आपने पूरी निर्णय ले लिया ऐसा है मैं आपको बता दूं समस्या क्या है समस्या ये है कि हम लोग रियलिटी को स्वीकार नहीं चाहते और आज भी मैं आपको वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बहुत अच्छा इनका दिल है ये बड़े भाई के नाते उन्होंने मुझे बहुत कुछ किया है पर जैसे कि एक ही कहा कि वो सच नहीं बोल पाते एक व्यक्ति के बारे में उनका नाम है राहुल आज भी अगर आप देखो उनके 500 पॉडकास्ट उठा लो स्मिता जी वाला आपका राहुल तो ठीक है
इसके जो लोग हैं ना राहुल गांधी को बोल ही नहीं पाते और मेरी समस्या ये है। इनके असली बात मुझे लगता है राहुल गांधी। हाँ हो सकता है भाई और मेरी समस्या ये है कि मेरे पास आई हैव जीरो पेशेंस फॉर एनीबॉडी हु इज नॉट अप टू द मार्क। मैं बहुत क्लियर हूँ मेरिट मींस एवरीथिंग। ऐसे आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, शहजाद से कि राहुल गांधी से? और देश के बताइए अगर ऐसा जवाब और है देश के लिए मैं देश का ब्लॉक ऑपरेशन करो। नहीं कर रहा हूं। जिसको कह रहे हैं बीजेपी को रुकना, उससे बीजेपी नहीं रुक रही भाई। तो मुझे बताइए शहजाद या राहुल गांधी? फर्स्ट इज कंट्री, उसके सेकंड पे कौन है? ऑब्वियसली मेरा भाई। तो फिर भाई का नंबर अभी अनब्लॉक कर दीजिए। नहीं मैं अनब्लॉक नहीं किया, उसी ने ब्लॉक किया होगा। देखिए सुजा जी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारा पहला ऐसा उदाहरण है कि एक परिवार में दो राजनीतिक मत अलग अलग हो तो उनके डिफरेंसेस नहीं होते। ये हो सकता है। इसको डील करने का तरीका मैच्योर होना तो आए चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है जल्दी कि उस समय पर जो डिसीजन लिया वो डिसीजन पसंद ना आए, उसके टाइमिंग को लेकर कई सवाल हो सकते हैं, पर जो डिसीजन मैंने लिया आज भी मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से सही है। हो सकता है कि मेरा डिसीजन कम्युनिकेट करने का या इनको कॉन्फिडेंस में न लेने का वो हो सकता है कि यंग एज में मेरी वो गलती रह सकती है और उसको मैं स्वीकारने को पूरी तरह से तैयार भी हूं। प्लस पर हाँ ये बात मैं कतई नहीं स्वीकार सकता कि आज भी हम लोग जो बात पे मैं विंडिकेट हुआ हूँ उस पर अगर हम आज भी एग्री ना करें कि चलो कम से कम जो नोट दादा मूल सवाल में उतारता उस पर मुझे लगता है कि आज एक सभी लोगों को अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि वो मूल बात ब्लॉक वाला तरीका सही है। टाइमिंग और कॉन्फ्रेंस में न लेना वो मेरी गलती हो सकती है पर वो बात गलती जैसी वो तो अपनी गलती भी मान रहे हैं। ठीक है आपको नहीं लिया है जब आई कॉन्फिडेंस, टाइमिंग गड़बड़ वो ये भी मान रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं भाई ठीक है जो कह रहा था वो होता भी तो दिख रहा था, इसका मतलब मेरा निर्णय उतना गलत तो नहीं था। अब मुझे लगता है बड़े भाई के तौर पर जिसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिल्कुल बेटे की तरह प्यार किया है, उनसे आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप भी चीजें भूलें, मस्त आप भी बोलें कि आपका ये बयान कम से कम गलत था कि मैं अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, ये टीवी पे बोलने वाली बात नहीं है। हाँ मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता और सच बोलूं तो दिल पे पत्थर रख के मैंने ये बात की। सच ये तो यही है। अब है तो मेरा भाई पर उस वक्त मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा था कि जो हुआ, पर चलो वो पास की बातें उसको छोड़ देते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनमें मैं जेन्युइनली डिटेल में नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी चीजें बाहर आए। जो उसका स्टैंड था हो सकता है उसका स्टैंड सही हो गलत हो, बट मूल बात ये है कि मैं ये मानता हूँ कि शहजाद के साथ उस वक्त भी गलत होता और आज भी जब भी शहजाद के साथ होता और आपसे भी मुझे इस बात का पता पक रहा है कि ये मेरा भाई जेन्युइनली और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि भाजपा में और देश में अगर 2 या 3 अच्छे प्रवक्ता उसमें से नहीं आते, मैं ये भी मानता हूँ कि उसका बहुत अच्छा पॉलिटिकल माइंड है और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि वो कांग्रेस में नहीं बीजेपी में लेकिन मैं कहीं पर नहीं बात करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी के 2 बेस्ट प्रवक्ता है एसएस सुधांशु जोशी, उनका कोई तोड़ नहीं। मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। महीनों सालों से गैस, एसिडिटी, पेट फूलने से परेशान? इसका कारण है पेट में खराब बैक्टीरिया, अशुद्धियों का बढ़ना। शुरू करो ठंडू 45 का 30 डे चैलेंज। दिखे पहले हफ्ते से असर, 4 हफ्तों में जड़ से सुधार। डिटॉक्स कर सातों पाचन केंद्र को सक्रिय करें, पेट रखें हल्का और ठंडा रखें। ठंडू 45 30 डे चैलेंज आज से। जी बनाऊंगा गाइस मैं तो NSE लिस्टेड क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड मात्र 4 रुपए की भाव वाली कंपनी ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। कुछ हाइलाइट: 1. प्रॉफिट ग्रोथ 138.63%। 2. एक्वायर्स NSE लिस्टेड ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स। 3. स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री एट सिलवासा। 4. पूरी डिटेल्स के लिए हमारे चैनल या रिसर्च रिपोर्ट को देखें valueguys.com पर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि 2014 के बाद मैंने ऐसा महसूस किया है कि चूंकि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस लोगों का इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि कई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा है कि लोग झगड़ ले रहे हैं
दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। थोड़ा इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो नेता पॉलिटिक्स करते हैं वो नहीं झगड़ते हैं, उनको जो है तो साथ में खा भी लेते हैं, बैठ सर के। मेरा एक काउंटर व्यू है, और अब मैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में जिसको आप सिद्धांत मानते हैं उसके लिए आपको उतना तत्पर भी होना चाहिए कि यदि मुझे अपनों से भी उस सिद्धांत के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। नहीं, लड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ना मतलब नहीं मान चाहिए। लीजिए एक सेकंड, अपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बस यही ये तो देखिए महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सीख दी थी कि चाहे वो आपके कजिन ही क्यों ना हो जिसके ऊपर आपको तीर चलाना है, धर्म की स्थापना करनी है तो कजिन पे ही तीर चलाना है, ये नहीं सोचना वो कजिन है। इसलिए जब मेरी डिबेट होती है तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, मेरे लिए केवल इतना है कि भाई मुझे जो पता है, आज जो कोई भ्रम फैलाया जाता है उसमें मुझे पास है कि यार ये आदमी आपके लिए गलत है, ये आदमी फैसिस्ट है, ये आदमी ऑटोक्रेट है, ये गलत है। मैंने एक्सपीरियंस किया दोनों साइड, और यही चीज मैं इनको नहीं, इनकी सोच रखने वाले जिनका ये एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ये गलत है जो आप सोच रहे हो। तो इसमें हमको शिद्दत से लड़ना चाहिए। अगर ये आज भी बिलीव करते हैं कि नहीं भाई कांग्रेस ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, तो करे इसको, विश्वास रखें। मैं समझता हूँ कि मैं अपने सिद्धांतों के लिए मैं मर भी सकता हूँ, मैं अपने सिद्धांतों के लिए, अगर ये नौबत आए कि भाई मुझे मेरे सिद्धांत ठीक लगते हैं देश के लिए, तो मैं उसके लिए अपने परिवार से ही क्यों नहीं पहुंचाऊंगा। बात कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा है, इस देश की सोल है। मैं इसमें नो इफ नो बट मैं चीज को मानता हूँ पूरे से। भगवान कृष्ण का उन्होंने उदाहरण दिया जब गीता का रेवलेशन किया, लेकिन कौरवों ने क्या नहीं किया था? आज ग्राम मांग नहीं देते थे, वो भी नहीं देते थे। उल्टा द्रौपदी को द्रौपदी के साथ क्या किया करते थे, तो उसकी तुलना यहाँ नहीं होती। मैं कोई दुर्योधन नहीं। जब ये बात कहते कि मैं अपने सिद्धांत नहीं, जब ये कहते कि मैं अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैंने आपका कोई बुरा नहीं किया। उल्टा आपका के साथ ये बात ठीक है, उसमें हमारी बस आपकी तुलना दुर्योधन से नहीं हो रही। मैं बात नहीं कर रहा, दुर्योधन कोई और था और 5 ग्राम मैं ही मांग रहा था। बट सवाल ये है कि आज जब आप कहते हो कि आप सिद्धांतों पर सती को डरते हो या सिद्धांतों पर आप रहोगे, तो मैं भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की इस देश वाली अब उसमें आज इंटरनल क्या चेंजेस होने वो अलग चीज है, पर बिना कांग्रेस के देश में पॉलिटिक्स इम्पैक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है मैं दर्शकों पे ये छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको दोनों का पक्ष सुनने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। और क्या आपको लगता है तहसीन और शहजाद को पिछली बातें भूलकर साथ आना चाहिए? ये दर्शकों के कमेंट में आपको भेजूंगा, आप दोनों उसके हिसाब से तय कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको पब्लिक की राय भी थोड़ी सुननी चाहिए। ठीक लगती है तो हमारे देश में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था घर में भी होनी चाहिए, समाज में और देश में लोकतंत्र स्थापित करना है, तो परिवार में लोकतंत्र क्यों ना हो कि अगर पिता की एक राय को इतनी टाइम और बेटे की एक राय है, पति पत्नी की है, भाई भाई की है, तो क्यों ये क्यों जरूरी है कि भाई दोनों भाइयों की एक ही राय हो? तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ये होना चाहिए कि दोनों राय को प्रकट करने का तरीका, जो वॉल्टर ने कहा कि आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल फाइट एंड डेथ फॉर माय राइट फॉर यू टू डिसएग्री, ये स्वभाव है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिवार की, ये नहीं कि भाई आपने बोथ साइड चुन ली तो मैं आपसे रिश्ता करूं। उस वजह से रिश्ता नहीं तोड़ा। मेरे सारे दोस्त भाजपा में, मैं तो इतने सारे मेरे दोस्त हैं। अबे ये लोग इससे खेल रहे हैं। किसी भाजपा के व्यक्ति से कोई पर्सनल नहीं, लेकिन जब एक व्यक्तिगत चीज मैंने आपको बताई, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप उस चीज को नहीं मानते, आपको लगता है कि उस चीज की वैलिडिटी का टेक अ स्टेप बैक, आप कीजिए, आपको जो करना है। अच्छा ठीक है, अब इस पे आप दोनों आराम से सोचिए। ए भैया, मुझे लगता थोड़ा है दे बहुत दिन दोगे? बाद आप लोग साथ बैठकर बात किए, कई चीजें बाहर आई हैं, कई बातें ताजा हुई हैं, मुझे लगता है थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन आखिर में मैं एक छोटा सा सेगमेंट आपकी पर्सनल लाइफ पे कर रहा हूँ। कुछ बातें तो आपने बताई हैं और कुछ बातें आप अब बताएंगे। भैया पागल आप से भी दोनों ज्यादा में से पागल है। किसको आप रेट करेंगे कि ये चीज ज्यादा वो करता है? जैसे ज्यादा पढ़ाकू कौन है? लेकिन ये तो आप शुरू में बता चुके कि शहजाद ज्यादा पढ़ाकू है। आप फेल भी हुए? हाँ, मतलब मेरे खाने का नाम तो तुम्हारा नहीं, नाम एक में नहीं। और मेरे रिपोर्ट का पर एक चीज चीज मैं आपको बोलूं, मैं इसको फेलियर नहीं मानता। अब तब उस समय पे जब बचपन में तभी था वो तब का- मुझे पता है, पता नहीं। पर जिंदगी में जो भी सबक देने का काम किया है, वो इन्होंने कठिन परिस्थितियों से जो सबक सीख के अव्वल आए, वो मैं नहीं आया। मैं पढ़ाकू दारूगा, मैं बताओ शिक्षा दैट पर किस साइड है? पर लाइफ में चुनौतियों को इस कैसे साइड है सामना ना? करना है, फिर सही। इनके ऊपर तो कोई बड़ा का आसरा नहीं था, मैं तो छोटा था। इनके ऊपर क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसको अगर पार पड़ना है, ये तो उसमें वो पास हुए हैं बड़े अच्छे से। मोहब्बत तो दोनों पार्टी अब बनाएंगे हम लोग बीच में राहुल गांधी का
बाद में मैं एक लिबरल हूँ, मैं बड़ा जुडिशियसली चलता हूँ। पहले मेरे पास बनाएंगे। एक बड़े भाई का आस्था था, चाहे मैं वो मानूं या ना मानूं, ये मुझे स्वीकारना पड़ेगा। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, पर ये प्रोटेक्टेड नहीं थे। और उस समय पर जो स्थितियाँ थी, टुकड़े। सोशल मीडिया इतना ही नहीं था। और हमें कौन आगे कुछ मुफ्त देने के लिए तैयार था? इनको जो जिल्लत और बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो मुझे नहीं झेलनी थी। और इन्होंने उसको झेलते हुए इनको क्या-क्या नहीं बोला गया कितनी होगा, जल्दी मैं रख रहा हूँ गाइस। कितना लोग उनको, जब मैं पहुंच चुका हूं, मुझे लोग ताने मारते हैं, तो इनको सोचो सुनो भी क्या नहीं बोलोगे। तो ये है। और हमको यहाँ के होने पर फिर भी एक चीज ये भी बताओ, मैं तो फिर भी स्कोर कार्ड रखता हूँ कि किसने मेरे साथ क्या किया। इन्होंने आज उन लोगों को भी मदद की है जिन लोगों ने इनके साथ क्या नहीं किया, और बड़े-बड़े तरीके से फाइनेंशियली उन लोगों को जिन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैं तो अगर मैं इनको राय देता हूँ तो मैं आज बोल देता कि इतने ज्यादा पर इनका दिल बड़ा है। ये तो मैं मानता हूँ, जितना मैं तहसीन को जानता हूँ, इनका दिल बहुत बड़ा है अपने इन्होंने इनके लिए खड्डे खोदे, उनके लिए भी बड़ा है। और बहुत ही नेक दिल इंसान जिसका, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं है, लेकिन इनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा है जो दिखता है, मतलब ऑनेस्ट पर्सन और बहुत दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले, वो एकदम एक निकल छोड़ के बाकी वो ऑनेस्ट नहीं है, इतना झूठ फैलाते ज्यादा शैतान कौन है आप दोनों में से? आप थे और अभी भी है? हमने छुआ भी नहीं अभी भी ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं मर्डर के बाद। साइंटिस्ट को पगार नहीं मिली, बताइए ऐसे बोलते हैं। इसने मेरी इतनी चोरी कर दी और सरकार की एजेंसी रखी, किसी को पगार नहीं मिली। वो माइक्रो साइंटिस्ट बोल दीजिएगा, सर इसरो का इंजीनियर दिखाते हैं, अब वो बात है पगार नहीं मिली, सरकार के एजेंसी आपने शिक्षक वो इंजीनियर, अब भाई मैंने इंजीनियर देखा, मेरी साइंटिस्ट निकल गया, वो तो पगार नहीं मिली, वो सबके साथ इसने ट्वीट किया मैंने, और जो पीआईडी चालू होगी, पीआईडी का हैंडशेक चालू, सब पूरा डिफेक्टेड। आप दोनों बता रहे हो घर कौन? मैंने नहीं पढ़ा, मैं एक बार लेकिन 3 टाइम का खा लेता हूँ। हाँ हो सकता है, इनका जैसे मुझे लगता है इनका स्वीट्स पे बड़ा अरे मैं यहाँ को हाँ मैं शुगर छोड़ दिया। यहाँ जाओ। आपकी फेवरेट डिश क्या है? खाने की या स्वीट्स, दोनों बता दो। मिष्टी तो मुझे बड़ा पसंद है खाने में। शिवल उनको लगता है मिष्टी तो इज ऑर्डिनरी डिश। एक खाने की मुझे लगता है, मुझे साउथ इंडियन खाना, मतलब डोसा, इडली। अच्छा, और आप? एक सेकंड अभी यहाँ जो मेरी सब चीजें गायब होता है सॉरी ये मैंने ऑफ किया ठीक है सबका नाम आएगा इसी के सारे लक्षण इसलिए लेकिन मैंने शुगर छोड़ दिया। मैं शुगर पक्का क्या है? की बात करता हूँ और लॉबस्टर रोज नहीं खाता हूँ, रोज खाता हूँ साधारण दाल चावल। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है? अबे यार इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई अब मुझे लगानी पर मैं इतना पड़ेगा उसको, मतलब ये नहीं था कि इतना हवा या कुछ। इनका तो उन्होंने मतलब काफी नाम चर्चित था इस विषय में। कैसे में जिसको ये कहते हैं, लग गई है बड़े जलने मतलब का टॉप आशिकों में रंगीले तूने कैसा जादू किया? मतलब वैसे अच्छी खासी संख्या में थी, और हर गर्ल्स को दोनों से नेटवर्क तभी तो मैं वो पर्क्स और किटकैट कुछ मैं सब कॉल अटेंड करता था, मुझे नाम आज भी याद है। अब मैं मोहन नहीं बोलना चाहता। तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन देता है? आपको कितना टाइम लगता है अनुमान आपको तैयार होने? अभी ज्यादा 20-25 तो पहले कितना लगता है? 20-25 मिनट अभी, और पहले कितना? इनके 1 महीने के कपड़े का खर्च मेरे 1-2 साल 5 के सेकंड कपड़े रुक गए अरे बाप रे। 1 महीने के भी नहीं, देखा? मतलब जो हो सकता है कि का खर्च मेरे 3-4 साल के कपड़े। लेकिन अभी उससे ज्यादा भी नहीं, अभी देखो होगा क्या सुनो अगली बार क्या है कि करना पड़ेगा। वो कुछ अच्छा पकाते हैं चिकन पकाते हैं कॉन्शियस फील कर रहे हो आप? कॉन्शियस तो कॉन्शियस नहीं है, वर्ड हमेशा एक कॉन्शियस इस प्रकार से है कि भाई मैं हमेशा ये सोचता हूँ रिच या ostentatious नहीं दिखना है, मुझे उसका शौक नहीं, पर हाँ एक प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। और क्योंकि पब्लिक लाइफ में जब आप जाते हैं तो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप प्रेजेंटेबल रहो, और प्रेजेंटेबल तरीके से जो आपकी पॉलिटिक्स है या जो आपका व्यवहार है वो आपके क्लोथ्स है। तो मेरा अप्रोच टू पॉलिटिक्स सिंपल है, तो मैं क्लोथ्स भी वैसे रखता हूँ, मैं ऑस्टेंटेशियस कपड़े जानबूझ के अवॉइड
लेता हूँ, फिर इससे उड़ना मुझे लगता है सीखूंगा। हम दोनों की सिंगिंग जैसे ऐसी है माइनक्राफ्ट कि में उड़ नहीं सकता we है can't sing to save our own माइनक्राफ्ट। lives। ये हम लोग को इस मुहावरे में नहीं रहना चाहिए कि हम दोनों में से कोई भी सिंग इतना तो बच सकते हैं। ये पता नहीं क्या किस सोच को देखो हमको पता तो चला मैं उड़ नहीं सकता। कसम जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। इनके लिए तो ये है कि कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं। आप दोनों में बेहतर एक्टर कौन है? अरे मेरी माँ को इतना एक्टिंग कर करके बोला है इसने कि भाई ये देखो मैंने नहीं तोड़ा, टीवी तोड़ देता था भाई, नाम मेरे पे आता था। और ऐसे सफाई से घर में बोलना, ऐसा सफाई से झूठ बोलना है घर में नहीं कहता। लास्ट आप दोनों में से ज्यादा मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा तो चाट के लिए मैं